नमस्कार साथियों, आज हम इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश के महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोज़गारी पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हुए हैं। अगर हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि अगर कहीं हमारी बातों में कुछ कमियां होंगी तो आप करेक्ट भी करेंगे हमें। आज जो ये देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की स्थिति है उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए वारिस डिपार्टमेंट में एक लंबा अनुभव रखने वाले और कार्य करने वाले लक्ष्मीकांत तिवारी जी हमसे जुड़े हैं और हमारे साथ हैं। तो हम जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पूरे भारत में बिल्कुल एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि चारों तरफ बेरोज़गारी का आलम है और हर एक युवा उठ खड़ा हुआ है और रोज़गार सृजन की मांग कर रहा है। अभी कल ही का देखा जाए तो 35 से 70 लाख तक ट्वीट पहुंच गया रेलवे डिपार्टमेंट में जो नौकरियां थी उसमें सृजन के लिए और उसकी एग्ज़ामिनेशन कराने के लिए। एसएससी डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी रुके हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो एक बड़ा इशू है और जैसा कि मैं मानता हूं कि अगर जितनी भी भर्तियां, जितनी भी आवश्यकता है सारी फिलअप हो जाएं, हर डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट की जितनी भी आवश्यकता अगर फिलअप कर दिया जाए तो बेरोज़गार रह नहीं जाएंगे और बेरोज़गारी का स्तर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा भारत में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे कि इस देश में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उस बेरोज़गारी को समाप्त करने का वो तरीका कौन सा है, कौन सा तरीका सरकार को अपनाना चाहिए कि बेरोज़गारी समाप्त हो। नमस्कार विकास जी, बेरोजगारी को हमें समझने के लिए इसके बड़े परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। बेरोजगारी दो तरह से है आज के परिप्रेक्ष्य में। पहला आंशिक बेरोजगारी और दूसरी जो है वो पूर्णतः बेरोजगारी। आंशिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन जो आपकी स्किल है उसके अनुपात में आपको उसका वेतन या मजदूरी आपको नहीं मिल रही है, यह आंशिक बेरोजगारी है। पूर्णतः बेरोजगारी क्या है? पूर्णतः बेरोजगारी जहाँ की आप कार्य कर रहे थे और आज आपके पास काम नहीं है और आप बेरोजगार हैं, यह पूर्णतः बेरोजगारी है। प्री कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन की परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि जिसमें संगठित हो या असंगठित क्षेत्र हो, दोनों जगह पे बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ती ही गई। और अगर हम इसमें आंकड़ों में देखें तो ये जो है 23.5% के करीब अप्रैल और मई में जो है बेरोजगारी बढ़ी है। साथ ही साथ बाद के महीनों में जब थोड़ी सुविधाएं जो है ओपन हुई हैं उसके बाद भी बेरोजगारी में आंकड़ों में तो सुधार नहीं है, फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। जिसमें कि अगर हम अगस्त के महीने तक का देखें तो अगस्त के महीने में भी बेरोजगारी जो है वो 8.4% बढ़ी है। अब इसमें जो इससे सफ़र करने वाले लोग हैं उसमें आज के हमारे युवा हैं, स्किल्ड हों अनस्किल्ड हों, इससे सभी लोग सफ़र कर रहे हैं। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो भी इसके लिए उपाय कर रही है बावजूद उसके वो पर्याप्त नहीं है। जी, मैं जो जैसा देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता जा रहा है और एक जो आंकड़ा भी है, आंकड़ा बताता है कि पूरे भारत में जो ग्रेजुएट हैं प्रत्येक 4 ग्रेजुएट में से 1 को रोज़गार मिल रहा है, बाकी 3 बेरोज़गार हैं। और अगर देखा जाए 100 के लेवल पे एनालिसिस किया जाए तो 100 ग्रेजुएट लोगों में से 1 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलता है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। और जो आज स्थितियां हैं, जैसे आज हमारे यहाँ 31 आईआईटी के जो है सेंटर हो गए पूरे भारत में, वहाँ पे भी जो बीटेक और एमटेक करके छात्र निकल रहे हैं, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर बढ़ते जा रहे हैं। और अगर पूरे भारत में सरकार जितनी भी हमारे यहाँ वैकेंसीज़ हैं डिपार्टमेंट की, अगर उन वैकेंसीज़ को भर दिया जाए
तो ऐसा नहीं, मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति आएगी कोई बेरोज़गार नहीं रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे दिख रही है सरकार की फेलियर है, सरकार की नीतियों का फेलियर है कि सरकार रोज़गार सृजन करने में इसलिए फेल है कि अगर उनको रोज़गार दे देती तो उनको पेमेंट कैसे दे पाएगी, सबसे बड़ा इशू गवर्नमेंट के सामने ही आएगा। मैं आपको एक छोटा सा भी जो मैं देख रहा हूं कि 2000 इलेक्शन आया 19 का लोकसभा का, 2018 में जो है जो भी लास्ट में वैकेंसीज निकली रेलवे की, रेलवे भर्ती बोर्ड ने निकाला, 2 साल हो गए लोको पायलट की अब तक जो है ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। और कल अभी थाली और ताली बजाने का जो एक विरोध प्रदर्शन जो है युवाओं द्वारा किया गया है। सरकार ने लास्ट में पीयूष गोयल जी का एक आता है ट्वीट आता है कि नहीं हम करेंगे भर्तियां। और सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही है, चाहे आप माइनिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं, चाहे आप होटल मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट नौकरी करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो जो उनका ग्रोथ रेट है यानी जो कमाई का स्तर रहा जो घटता जा रहा है, तो वहाँ पर नौकरियाँ सृजन कैसे हो पाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार ने एक प्लानिंग बना रखा है। सरकार के पास जो एक ही तरीका बचा है कि जो ये संस्थान है, संस्थान का प्राइवेटीकरण कर दिया जाए और प्राइवेटीकरण करने के बाद उनका रोजगार का जो है प्राइवेट जो संस्थान होगी वो सृजन करेगी और हम सरकार जो प्राइवेट संस्थान है उससे कर के रूप में टैक्स अपना वसूल लेंगे। तो कहीं न कहीं युवाओं के साथ, इस देश के बेरोजगारों के साथ सरकार का छलावा है। और सरकार जो है इस विश्वास पे, अभी आपने हाल में एक चीज़ देखा होगा कि पीएमओ इंडिया का जो आपका जो अकाउंट है जिसमें मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, यानी प्रधानमंत्री का जो एक अकाउंट था वह भारत सरकार के अधिकारिता वाला खाता था, अकाउंट था। उस अकाउंट पे लाइक और अनलाइक को बंद कर दिया गया, कमेंट को बंद कर दिया गया। यह क्या है? अगर जो इस देश का युवा है आपकी मन की बात को नहीं सुन रहा है, आपको अनफॉलो या अनलाइक कर रहा है, तो आप उन चीज़ों को हटा देना चाहते हैं। तो क्या उन चीज़ों को हटा देने से इस देश की बेरोज़गारी समाप्त हो जाएगी? जो बेरोज़गार युवा बैठे उनको रोज़गार मिल जाएगा? तो कहीं न कहीं सरकार का फेलियर है और सरकार बेरोज़गारों की आवाज़ को नहीं सुन रही है, बेरोज़गारों की मन की बात नहीं सुन रही है और अपने मन की बात सुनाना चाहती है, ज़बरदस्ती बेरोज़गारों पे अपनी सोच को थोपना चाहती है। यह कहीं न कहीं इस देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है और छलावा है। ये मेरा मानना है। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और इसको मैं आपको 2 तरह से समझाने की भी कोशिश करूँगा कि आज अगर स्किल्ड जो लोग हैं, जैसे आप आईआईटियंस की बात किए या जो ग्रेजुएट्स हैं, उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी जो है हमारी 23.9% कम हुई है। जीडीपी का हमारा कम होना हमें ये जो है दिखाता है कि हमारे पास जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काम जो है नहीं है। जब तक काम नहीं होगा या काम के लिए कुछ आगे योजनाएं नहीं बनेंगी तब तक इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। यह तो हो गई स्किल्ड के लिए बात। अब हम अनस्किल्ड पे आते हैं, असंगठित क्षेत्र पे आते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारी जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट थी, वो कहीं ना कहीं जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं जैसे मनरेगा है या फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, तो इसमें खरीफ की फसलों में भी जो है कमी आई है। खरीफ तो हम तो कहेंगे कि जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें 27% ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट पे मतलब आधारित है ही नहीं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर होकर काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट में भी यही सेक्टर रह गया है बस, और सारे सेक्टर जो लॉस में है। बिल्कुल जो है फार्मिंग ही अपना ऐसा सेक्टर है। एक्चुअली क्या है कि भारत ना गाँव का देश है जी, और इसमें किसान की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी जो इकनॉमी है वो असंगठित क्षेत्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा है इसका। इसमें जो है खरीफ की फसलों में जो कमी आई है या मनरेगा के अंदर जो काम हो रहे थे तो उसमें जो गिरावट दर्ज की गई है, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सरकार अपनी जो योजनाएं लाई है उसमें काम हो तभी तो रोज़गार सृजन होगा जी। जो योजनाएं बन रही हैं या योजनाएं रूट लेवल तक पहुंच नहीं पा रही हैं, वहां तक पहुंचेंगी तभी तो रोज़गार का सृजन होगा, जिसमें कि स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए फिर ये फ़ायदेमंद हो, उनके लिए जॉब का सृजन हो। सरकार अगर आज
जैसे हम देख रहे हैं कि मंदी का एक दौर है, लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद की स्थितियां जैसे हैं, इसमें अगर हमारा औद्योगिक जो मंदी हमारी है, इसमें सरकार का ये कहना है कि वो 3 महीने का जो आपका एवरेज वेतन होता है उसका 50% जो है वंस इन अ लाइफ टाइम वो पे करेंगे। जिन लोगों का 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच अगर इस लॉकडाउन की वजह से अगर जॉब जाती है। अब आप देखिए कि इतने बड़े देश में अगर आप कोई योजना भी लाए, उसमें भी औद्योगिक क्षेत्र की मंदी के लिए 40 लाख लोगों को अगर आप कवर कर रहे हैं, तो वो तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। आज जब भारत युवाओं का देश है, तो यहाँ का युवा आपके उस 40 लाख में तो कवर नहीं हो रहा। आपको तो एक ब्रॉडर स्केल पे रोज़गार सृजन के लिए काम करना होगा। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रचार तो खूब हो रहा, लेकिन रूट लेवल तक, जो ग्रास रूट लेवल है, वहाँ तक उसका एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। आज असंगठित क्षेत्र में जिस तरह से बेरोज़गारी जो है बढ़ी है, आप अपने गांव, समाज या जो है आसपास की लोगों के साथ में देखते हैं कि जो लोग कल कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे थे, आज जो है उनके पास काम नहीं है। वो उनसे पूछने पे उनका ये कहना होता है कि जी लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन तो कुछ ही दिनों का था ना, उसके बाद तो फिर लॉक ओपन की स्थिति आई। सरकार ने कहा कि जी हम सब कुछ ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के साथ उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें एक प्रोत्साहन राशि होनी चाहिए, चाहे उद्योग धंधे हों, चाहे किसान हों या गरीब हों, बेरोज़गार हों, उनके लिए सर्वाइव करने के लिए 5 किलो अनाज से आप ये चाहो कि नहीं उनकी ज़िंदगी चल जाएगी, 5 किलो अनाज से नहीं होने वाला। आप उनके लिए प्रॉपर एक जो है रोज़गार का अवसर मुहैया कराइए, जिससे कि वो आने वाले समय में भी काम कर सकें और इस आर्थिक मंदी से देश को भी उबार सकें। उन जो स्किल्ड या अनस्किल्ड आज बेरोज़गार हैं, उनका सहयोग लेके आप जो है अपनी आर्थिक मंदी से बाहर निकल सकते हैं। और क्षमता भी है हमारे यहाँ, जो लोग हैं, चाहे स्किल्ड हैं चाहे अनस्किल्ड हैं, और वो दोनों क्षेत्रों में, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में इतनी उनके अंदर कार्य क्षमता है, इतनी प्रतिभा है कि वो लोग आपको एक विषम परिस्थिति से भी आगे ले जाके आपको एक सुनहरा भविष्य जो है इस देश का तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को और साथ ही साथ सक्षम लोगों को भी प्रयास करना होगा। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग रोज़गार सृजन के लिए जो है एक तरह से जिम्मेदार माने जाएंगे, उनका भी इसमें कार्यान्वयन होना चाहिए। भारत को कहा जाता है कि भारत किसानों का देश है, भारत युवाओं का देश है, और भारत की जितनी आबादी है उसका 65% हिस्सा युवाओं का है। तो आज जो स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, बेरोज़गार टहल रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, और सरकार उनके रोज़गार की गारंटी की कोई स्कीम भी नहीं ला रही है। और अभी जैसे कि लगातार मांग किया जा रहा है, अभी रेलवे के भर्ती का मामला था, तो उसमें लोको पायलट ने अभी, अगर आप एक आंकड़े के रूप में अगर देखें आप, तो 2.5 लाख लोग जो है 500 रुपये जो है भर के जो है फार्म भरे, फिलअप किए। उससे अगर देखा जाए तो सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है पैसा इनकम कर लिया। और 2018 से आज 2020 आ गए, 2 साल जो है सरकार ने उनकी भर्ती को रोक के रखा है। तो जो गरीब परिवार से जुड़े युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, और सरकार उनके 10,000 करोड़ रुपए उनसे लेके अगर देखा जाए तो उसको इंटरेस्ट के रूप में भी जोड़ा जाए तो उस पर काफ़ी पैसे जो है सरकार ने इंटरेस्ट के रूप में भी कमा लिया है। अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट चाहे जिसकी हो, कि युवाओं को इस तरह छला जाए। अगर एक गारंटी स्कीम हो कि फला समय पे एक निर्धारित समय हो, सारणी हो कि एग्ज़ाम होगा, जैसे एसएससी की परीक्षाएं हैं, एसएससी में लगभग 38,000 जो है वैकेंसियाँ होनी चाहिए थी,
तो उसमें वैकेंसियाँ लगभग प्रतिवर्ष जो घटती जा रही हैं, एसएससी टाइम पे एग्ज़ामिनेशन नहीं करा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर युवाओं के लिए कोई स्कीम लाते हैं, रोज़गार को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम लाते हैं, तो टाइम बाउंड की बात होनी चाहिए कि इतने समय में एग्ज़ामिनेशन होगा, इस समय नियुक्तियाँ होंगी, इतने समय में आपको जॉब पे रखा जाएगा। अभी रेलवे की कई ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो भरी गई हैं, लेकिन परीक्षा भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, उनको ज्वाइन कराना है, ज्वाइन नहीं करा रही है गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं आज युवा जो है बेरोज़गार जो है जग गया है। कल का जैसा कि माहौल रहा आपने देखा होगा कि युवाओं ने, अब मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता कि थाली बजाया जाए, ताली बजाया जाए, लेकिन जैसे आपने युवाओं को एक भ्रम की स्थिति में लाया, थाली ताली बजवाया, आज युवा मजबूर है कि अपनी मांगों को लेकर थाली और ताली बजा रहा है। और कल 70 लाख से अधिक जो है ट्वीट हुए पीयूष गोयल के अकाउंट पे। तो सरकार देर से जागी, लेकिन इसे युवाओं की आंशिक जीत हम कहेंगे। और मैं तो इसे कहूँगा कि सरकार जो है युवाओं के बीच फूट डालने का काम भी ये कर रही है कि युवा बटे रहें। अगर युवा एकजुट हो जाएगा, आप किसी पार्टी विशेष ने नहीं किया, जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल अकाउंट था प्रधानमंत्री जी का, जब मन की बात कहते थे तो उस पर डिसलाइक इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अकाउंट पे इस चीज़ को बंद करना पड़ा कि डिसलाइक और कमेंट बंद कर दिया गया। तो जबकि अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में ये गलत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के अकाउंट भारत सरकार के अधिकारिता के अकाउंट है, तो भारत सरकार के अधिकारिता के अकाउंट पे किसी भी प्रकार का कमेंट और टिप्पणी करने का अधिकार भारत के लोकतंत्र में भारत की जनता का है, लेकिन उसे भी बंद करना पड़ा। तो ये युवाओं का था, ये युवाओं की मांग थी, युवाओं की नाराज़गी थी, जिसे जाहिर किया गया युवाओं द्वारा। लेकिन सरकार अगर आज भी नहीं चेतती है तो आने वाले दिनों में स्थितियाँ और बद से बदतर हो सकती हैं। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए कल और आज में नहीं, आप सोचिए, अभी सोचिए और युवाओं को रोज़गार दीजिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ बिल्कुल कि ताली और थाली से जो है बात नहीं बनेगी। आज के युवा को रोज़गार चाहिए। साथ ही साथ मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि रोज़गार युवाओं को मिलना चाहिए। उनको ना आप झुंझुना मत पकड़ाइए कि 500 रुपये, 1000 रुपये जो है आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अगर बात करते हैं। जो स्किल्ड हमारी पॉपुलेशन है उसमें उनको रोज़गार चाहिए, जिससे कि उनका एक कंट्रीब्यूशन आपकी इकनॉमी के लिए हो सके। आप उनको इस तरह से कामचोर मत बनाइए कि 500 और 1000 रुपये आप उनको जो है करके। हाँ, मैं असंगठित क्षेत्र के लिए ज़रूर ऐसा सोचता हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए सरकार की कुछ गारंटी स्कीम ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे कि अगर उन्हें, क्योंकि उनके पास रोज़ काम नहीं होता है, रोज़ काम नहीं है। मनरेगा में जैसे है कि इसमें एक आप गारंटी देते हैं कि ठीक है आप इतने दिन के लिए काम करेंगे। ऐसा ही कुछ और ब्रॉडर स्केल पे असंगठित क्षेत्र के जो बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, उनके लिए काम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर असहमति है तो उसके लिए भी जो है स्थान होना चाहिए। असहमति होने पे आप किसी की आवाज़ को बंद कर दें या किसी के जो है प्रदर्शन को आप जो है रोकने का प्रयास करें, यह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा में हमें असहमति को स्थान देना होगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत मेरी राय है कि अगर आज युवा जो है के लिए सरकार, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे वो जो है प्राइवेट सेक्टर से नौकरियां आती हों, संगठित और असंगठित क्षेत्रों से आती हों, उस पे सरकार के लिए एक बड़ी कार्य योजना के साथ में आगे आने होगा। अन्यथा जो आज का युवा है जिसके पास काम नहीं है, तो जिसके पास काम नहीं होता है तो एक नॉर्मल कहावत है कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है एक अराजकता की जैसी स्थिति न बन जाए। आज आप युवाओं से अगर आपका ये विचार है कि नहीं, ताली और थाली से जो है लोगों का मनोरंजन किया जा सकता है, मनोरंजन के लिए उसी थाली में जो है उसको भोजन भी चाहिए होगा, जिसके लिए कि रोज़गार अत्यंत आवश्यक है। ये अत्यंत आवश्यकता में इसको जो है आप मानते हुए इसके लिए प्रयास करना होगा और सबका एक मिला जुला प्रयास होना चाहिए। मैं सरकार की तरफ से ही नहीं,
मैं तो सरकार और समाज दोनों की तरफ देखता हूँ कि नहीं, हमको इसमें मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। और सरकार की बात अगर हम आज सरकारी जो है नौकरियों के लिए करें, तो आपके पास जब कुछ होगा देने के लिए तभी आप किसी को दे सकते हैं। ये बहुत ही सामान्य नियम है। राजकोषीय घाटा बढ़कर 7% तक होने वाला है। नई नौकरियों के सृजन के लिए अभी आप पीछे सर्कुलर देखे होंगे वित्त मंत्रालय का, फिर उस पर जो है उनका डिनाई भी आ गया कि नहीं, जो है इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि नई नौकरियों का सृजन नहीं होगा, साथ ही साथ पुरानी भर्तियां नहीं होंगी। अब आप ये देखिए कि जो युवा आज से 2 वर्ष पहले जिस परीक्षा की तैयारी करके अपना समय जो है और श्रम लगाया है इस पे, आज उसकी स्थिति, मनोस्थिति क्या हो सकती है। तो सरकार को वही योजनाएं या वही जो है योजना के साथ बढ़ना चाहिए आगे, जहाँ पे कि उसको क्रियान्वित किया जा सके। एक निराशा का भाव नहीं होना चाहिए युवाओं के अंदर। तो इसके लिए जब तक आपकी प्रॉपर जो है एक कार्य योजना नहीं होगी, तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरियों की स्थिति जो आज के समय में है, जैसा कि आप ही देख रहे हैं कि आज एग्ज़ाम्स टल रहे हैं या नौकरियां जो है ख़त्म की जा रही हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे उसका पलायन जो है ये कतई जो है युवा जो है समाज वो स्वीकार नहीं करेगा। आप ठीक है लाइक और डिसलाइक बंद कर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष के बाद चुनाव बदलते हैं और चुनाव की स्थिति में लोकतंत्र है, सब लोग जो है अपना आगे अच्छा कुछ सोच के अच्छे को चुनेंगे। ठीक है, तो परिस्थितियां इस तरह से हैं कि आज जो है युवा को रोज़गार चाहिए और रोज़गार के लिए सरकार की जो है कार्य योजना होनी चाहिए, जिससे कि सरकार संगठित असंगठित क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मुहैया करा पाए, जिससे कि हमारी इकनॉमी भी आगे ग्रोथ कर पाए। इकनॉमी की जो गिरावट है, अगर यही हाल रहा तो अगली तिमाही में या अभी जो तिमाही के जो रिज़ल्ट आएंगे, इसमें परिस्थितियां जो है कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होंगी। उसी हिसाब से सरकार को आगे सोचना चाहिए। थैंक यू। पिछले अगर लॉकडाउन के पहले के आंकड़े देखे जाएं तो 45 साल में जो रोज़गारी का लेवल नहीं था, उससे ज़्यादा लेवल बढ़ा है, यानी सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ी है पिछले 45 सालों में जो नहीं था स्थिति। तो और युवा रोज़गार मांग रहा है, युवा रोज़गार के लिए सरकार से बार बार निवेदन कर रहा है और सरकार युवाओं की आवाज़ को नहीं सुन रही है। और जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ आप अपने अकाउंट पे लाइक और डिसलाइक बंद करके युवाओं की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। आज युवा चाहे मध्य प्रदेश का युवा है तो बिहार के लिए लड़ रहा है, बिहार का युवा है तो उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश का है तो राजस्थान के लिए लड़ रहा है। यानी युवा संगठित हो गए हैं और एक साथ एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं। मदद इस बात के लिए खड़े हैं, मदद इस तरह करने के लिए खड़े हैं कि अगर चाहे वो केंद्र के मामले हो चाहे राज्य के मामले हो, रोज़गार का सृजन होना चाहिए और जो बेरोज़गार बैठे उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए। और इस देश में आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, जिसमें सरकार नाकाम साबित हो रही है। और जो ये प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, जितने भी संस्थानें, सरकारी संस्थानें, चाहे बंदरगाह हैं, चाहे हमारे रेलवे हैं, चाहे हमारे एयरपोर्ट हैं, यानी सबका जो प्राइवेटीकरण करके सरकार एक नीति बना रही है कि इनका प्राइवेटीकरण कर लेंगे तो रोज़गार के सृजन की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की हो जाएगी और हम उनसे टैक्स वसूलेंगे और अपनी जीडीपी को सही करेंगे या अपनी व्यवस्था को सही करेंगे। तो एक कतई युवा इस देश का बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और उसे रोज़गार चाहिए और हम इस प्राइवेटीकरण का भरपूर विरोध करते हैं। और आज की बात को इसी बात के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।